हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम चैप्टर राइमन इंटीग्रेशन में टॉपिक करने जा रहे हैं रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन। तो बच्चों जैसे कि ना प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्टीशंस के बारे में पढ़ा था और वहां पर हमने ये भी जिक्र किया था कि कैसे पार्टीशंस के जो एलिमेंट होते हैं उससे हमारे पास सब इंटरवल बनते हैं। और आगे हमने मैश की भी बात करी थी, बहुत सारे वहां पर हमने टॉपिक्स कवर किए थे, टॉपिक्स और सब टॉपिक्स। तो बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटेड टू पार्टीशन एंड दिस टॉपिक इज रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन। तो बच्चों जो रिफाइनमेंट हमारे पास जो है ये एक ऐसा टॉपिक है कि ये पार्टीशंस के ऊपर लगता है। और पार्टीशन जैसे कि हमने पढ़ा है इसको हम पी से डिनोट करते थे पार्टीशंस को। हमारे पास जो इंटरवल होता था ए बी क्लोज इंटरवल उसके पार्टीशंस हुआ करते थे। तो बच्चों यहाँ पर हम लेट कर लेते सबसे पहले कुछ पार्टीशंस। तो बच्चों जैसे कि हमने यहाँ पर लेट कर दिया, लेट P1 कॉमा P2 आर पार्टीशंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्लोज इंटरवल ए बी के दो पार्टीशन यहाँ पर लेट कर लिए हैं। अब बच्चों आपके माइंड में ये बात आ सकती है कि इसकी दो पार्टीशंस कैसे हो। वहां तो सिर्फ और सिर्फ हमने एक जनरल फॉर्म ऑफ द पार्टीशंस पढ़ी थी कि अगर हमारे पास ए बी है तो जो ए बी के बच्चों हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कैसे लिख सकते हैं। मतलब ए बी के जो एलिमेंट्स है ए और बी के दरमियान जो एलिमेंट्स है और ए बी खुद, क्योंकि यहाँ पर क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पर हम ए बी को भी इंक्लूड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास पार्टीशंस बना था वो एक सेट बना था और उस सेट के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट थे वो थे एक्स नोट से लेके एक्स एन तक। ठीक है, एंड सो ऑन एक्स एन। ओके बच्चों, हमारा कुछ ऐसा वहां पर केस बना। इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये एक्स नोट और एक्स एन है ये हमारे पास ए और बी की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ए दिस इज इक्वल टू एक्स नोट एंड कॉमा एक्स वन एक्स टू so on and xn and b this is equal to xn। ठीक बच्चों, यहाँ पर हमने ये चीजें वहां पर डिस्कस करी। ओके तो बच्चों देखो वहां पर सिर्फ और सिर्फ हमने जर्नल फॉर्म ऑफ द पार्टीशन पढ़ी थी। लेकिन अगर ये हमारे पास एक इंटरवल है तो इसके हमारे पास एक से ज्यादा पार्टीशंस हो सकते हैं, ये पॉसिबल है बच्चों। कैसे लेट कर लेते हैं बच्चों एक एग्जांपल कि हमारे पास जो यहाँ पर क्लोज इंटरवल है उसके अंदर एलिमेंट है 1 to 11। ठीक है, 1 to 11 बच्चों हमारे पास एलिमेंट्स है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम इंटीजर्स की बात करने जा रहे हैं कि इस एलिमेंट्स जो ये हमारे पास इंटरवल है इसके अंदर जो एलिमेंट्स है एक्स वो बिलोंग्स टू हमारे पास क्या है, इंटीजर है। ठीक है बच्चों, वो कैपिटल सी मतलब कि इंटीजर से बिलोंग करते हैं जिसमें कि हमारे पास ना तो पॉइंट्स वाले नंबर होंगे ना कोई और नंबर होंगे रेशियो वाले, सिर्फ सिंपल नंबर जैसे कि हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास ऐसा एक नंबर का जो सीरीज है हो सकता है। कुछ देखो इसका जो पार्टीशन हम लेट करते हैं कि इसकी जो फर्स्ट पार्टीशन है उसमें हमारे पास एक से लेके, क्योंकि बच्चों एक को भी हमने इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ पर क्लोज इंटरवल है इसलिए 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, हमने ये 5 तक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ पहले वाले पार्टीशन के अंदर रख लिए। एंड जो बच्चों हमारे पास सेकंड पार्टीशन होगा उसके अंदर हम जो बाकी के फर्दर एलिमेंट्स रख सकते हैं। मतलब एक से ज्यादा भी बच्चों हम यहाँ पर पार्टीशन बना सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसके अंदर रख लो 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, एक पार्टीशन आपका ये बन गया। इसके अलावा बच्चों आप एक थर्ड पार्टीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हम इसके अंदर चाहें तो हम काफी सारे, ठीक है, आप कह लो कि इनफाइनाइट पार्टीशन तो हम नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अगर देखा जाए तो कुछ काउंटिंग ही नंबर होगी। हो सकता है कि 100 बन जाए क्योंकि एक से लेके 11 तक हमारे पास नंबर है बच्चों। तो इनफाइनाइट नहीं कह सकते क्योंकि ये फाइनाइट हमारे पास एक इंटरवल है। ठीक है बच्चों, ये क्या हमारे पास फाइनाइट है, एक से लेके 11 तक है। तो यहाँ पर हमारे पास काफी सारे जो यहाँ पर पार्टीशन बन सकते हैं, इसको हम इनफाइनाइट नहीं कह सकते। हो सकता है कि 100 200 300 400 500 बन जाए लेकिन इनफाइनाइट बनेगा। तो यहाँ पर हम एक थर्ड पार्टीशन यहाँ पर रख लेते हैं कि 6 टू लेके
6 7 8 9 10 11। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड पार्टीशन, इसमें हमने 6 to 11 तक एलिमेंट्स को रख लिया। तो ऐसे बच्चों हमारे पास बहुत सारे पार्टीशन बन सकते हैं, तो यहाँ ले लेते हैं 100। ओके, तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको यही बताया कि ये जो पार्टीशन हमारे पास है, इसमें से सिर्फ दो पार्टीशन किसी भी टाइप के हमने लेट कर लिए कि ये जो पार्टीशन P1 एंड P2 है, ये पार्टीशंस ऑफ दी दिस क्लोज्ड इंटरवल। ओके, एंड एंड यहाँ बच्चों हम ये भी क्या, यहाँ पर ये भी बच्चों हम क्या देते हैं कि जो ये P1 है ये सबसेट है P2 का। जो P1 है बच्चों सबसेट है P2 का। जैसे कि बच्चों हम यही एग्जांपल में बात कर लें, अगर हम यहाँ पर एग्जांपल में इस टाइप की एक एग्जांपल ले लें तो आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम P1 को ले सकते हैं। P1 जो बच्चों हमारा है वो ले लेते हैं हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ओके, एंड बच्चों P2 को हम 1 to 11 ऑल एलिमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो ऑन टू 11। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो बच्चों P1 है ये P2 का एक सबसेट है। P1 इज अ सबसेट ऑफ P2। ठीक है, और बच्चों ये हमारा प्रॉपर सबसेट, तो मैंने आपको आई थिंक सबसेट के केस में बताया था इन प्रीवियस वीडियोस, तो हमने पिछले चैप्टर में किए हैं कि जो ये सबसेट होता है ये दो टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। अगर एक जो ये P1 है, अगर ये छोटा सेट हो, मतलब कि ये P2 से छोटा हो, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हो वो P2 से कम हो, तो इसको बोलेंगे P1 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ P2। ठीक है बच्चों, इसकी भी हम एग्जांपल आपको दे देते हैं। तो एक दो एग्जांपल बच्चों आपको मैंने दे दी, तो यहाँ पर लिख देंगे कि दैट इज, इसका मतलब देखो क्या बच्चों यहाँ पर, दैट इज P1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ P2। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों मैं आपको एक इम्प्रॉपर सबसेट की एग्जांपल भी दे देता हूं। मान लो बच्चों हमारे पास यहाँ पर जो P1 है, ठीक है बच्चों लेट कर लेते हैं P1 है, इसके अंदर भी हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो 1 से लेके 11 तक है। ठीक है बच्चों, और P2 जो बच्चों हमारे पास है इसके पास भी जो एलिमेंट्स है वो 1 to 11 तक है। तो बच्चों यहाँ पर जो P1 है वो सबसेट ऑफ P2 है, एंड ऑल्सो P2 भी बच्चों हमारा P1 का सबसेट है, मतलब दोनों एक दूसरे के सबसेट, क्योंकि दोनों सेट्स के अंदर इक्वल एलिमेंट्स, P1 के अंदर भी 1 से लेके 11 तक एलिमेंट्स है, और P2 के अंदर भी 1 से लेके 11 तक के एलिमेंट्स है। तो P1 और P2 आपस में एक दूसरे के सबसेट। तो बच्चों इस टाइप के सबसेट्स को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। तो बच्चों हमारे पास ये एग्जांपल है कि जिसमें दोनों सबसेट सेम हो, एक दूसरे की मिरर इमेज हो, उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट। लेकिन जो हमने अब एग्जांपल जो बच्चों की है, जैसे कि P1 एक छोटा सेट है, और जो P1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो P2 के अंदर होने चाहिए, और P2 हमारा एक बड़ा सेट है, तो इस टाइप के बच्चों केस को क्या बोलते हैं कि P1 ही, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच्चों P1 जो है वो हमारा सबसेट ऑफ P2 है, लेकिन जो P2 है वो बच्चों P1 का सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, क्योंकि P2 के अंदर 6 के अलावा भी एलिमेंट है 7 8 9 10 11 जो कि P1 के अंदर नहीं है, तो P2 P1 का सबसेट नहीं हो सकता। तो बच्चों इस टाइप के केस को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। तो बच्चों आई होप कि आपको एग्जांपल समझ आई होगी कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ठीक है बच्चों, देन अगर बच्चों ऐसा केस हमारा बन रहा है कि P1 P2 पार्टीशन ऑफ दी एपी है, और P1 जो पार्टीशन है वो P2 का सबसेट है, मतलब P1 प्रॉपर सबसेट है P2 का, देन P2 इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ P1। रिफाइनमेंट ऑफ P1। तो बच्चों उस केस में हम बोलेंगे कि जो P2 है वो P1 का रिफाइनमेंट है।
ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास एक केस बन गया, ठीक है, ये बच्चों हमारे पास ये फर्स्ट केस बन गया। जो बच्चों हमारे पास सेकंड केस है, आप उसको ध्यान से देखो। अब उसमें हम क्या करने जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर तीन सबसेट हैं या फिर तीन पार्टीशंस हैं, P1, P2, R। partition are partitions of closed interval AB and P1 union P2, this is equal to P. Then P is called refinement of both P1 and P2। तो बच्चों यहां पर हमारे पास अब तीन सबसेट्स गिवन है, ठीक है बच्चों, मतलब कि तीन हमारे पास पार्टीशंस गिवन है। तो बच्चों जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है, तो बच्चों आपको साथ साथ यहाँ मैं बता देता हूँ कि ये हमें क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। इसको बच्चों में रब कर दूं। ठीक है बच्चों, इसको मैंने यहाँ पर रब कर, देखिए ये बच्चों में बताना चाह रहा है कि यहाँ पर ए भी एक इंटरवल है। मान लेते हैं कि 1,11 हमारे पास एक इंटरवल है, हम लेट कर लेते हैं। जो बच्चों पी हमारा है उसके अंदर 1 से लेके 11 तक एलिमेंट्स, सो ऑन 10, 11। जो बच्चों हमारे पास P1 है, P1 के अंदर एलिमेंट्स 1 to 6 है, 3, 4, 5, 6। एंड P2 के अंदर एलिमेंट्स बच्चों हमारे पास है 6, 7, 8, 9, 10। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि अगर हम यूनियन करते हैं, जैसे कि यहां पर हम करने जा रहे हैं कि अगर हम P1 और P2 का यूनियन करें तो जितने भी एलिमेंट्स P1 के अंदर होंगे और जितने भी एलिमेंट्स P2 के अंदर होंगे वो सारे यहां पर आ जाएंगे, एक्सेप्ट रिपीटेड एलिमेंट सिर्फ वन टाइम आएगा। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जो ये 6 है बच्चों हमारे पास, यहाँ जो बच्चों ये 6 है वो इसमें ही मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। इसको हमने सिर्फ वन टाइम लिखा, ठीक है। तो देखो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, तो ये P1 और P2 बच्चों, P1 यूनियन P2 हमारा बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जगह कमी है, 9, 10। ठीक है, तो मैंने एलिमेंट्स आपको यहाँ बता दे नीचे लिख, 9, 10 और 11। ठीक है बच्चों, 9, 10, 11। और बच्चों ये जो हमारे पास 1 to 11 जो एलिमेंट्स है बच्चों, ये सेम हमारा P के जैसा, इसमें कि 1 to 11 एलिमेंट्स। तो बच्चों ये हमारा P के, तो बच्चों अगर ऐसा केस बनता है कि तीन हमारे पास पार्टीशन हो ए बी इंटरवल के P1, P2, और जो ये सेकंड और थर्ड मतलब किसी दो पार्टीशंस का अगर हम यूनियन करें और वो तीसरे पार्टीशंस के इक्वल आ जाए, तो उस केस में जो बच्चों सबसे बड़ा पार्टीशन है, इसको हम P यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे कि वो रिफाइनमेंट है उन दोनों का, मतलब P1 एंड P2 बोथ का रिफाइनमेंट। ठीक है। और बच्चों इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक से ज्यादा पार्टीशंस किसी इंटरवल के बन सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम पॉइंट लिखेंगे, ठीक है बच्चों, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों हमारे पास पॉइंट होगा कि all the partitions of closed interval AB is represented by P, और यहां पर बच्चों लिख देंगे क्लोज इंटरवल P ऑफ क्लोज इंटरवल A। ठीक है बच्चों, जितने भी बच्चों हमारे पास पार्टीशंस हैं ए बी के, वो बेशक एक हो, दो हो, तीन हो, ठीक, मतलब एक से ज्यादा हो, तो बच्चों सबको हम जनरल फॉर्म में पी ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने पी ए बी लिख दिया तो इसके जितने भी पार्टीशंस हो, ठीक है, एक से ज्यादा, मोर देन वन, वो सारे ही इसके अंडर आ गए।
ओके, ये हमने लिख दिया, तो इसके अंदर जितने भी पार्टीशंस होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो बच्चों आई होप कि आपको रिफाइनमेंट ऑफ द पार्टीशंस टॉपिक समझ आया होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा रफ वर्क है, आप चाहो तो इसको भी नोट कर सकते हो, ठीक है। ये सारा बच्चों में साइड में हमने यहाँ पर रफ वर्क किया है, तो इसको मैं यहाँ पर साइड कर देता हूँ। तो आप चाहो तो इसको हम यहाँ पर अपनी सहूलत के लिए आप इसको नोट कर सकते हो। ओके, तो बच्चों ये हमारा सारा रफ वर्क, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा टॉपिक था रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशंस। इससे हमने क्या क्या देखा कि अगर हम दो पार्टीशंस लेते हैं तो उस केस में अगर P1 P2 का सबसेट है और सबसेट भी ऐसा कि प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, तो P2 को हम कहेंगे P2 इज कॉल्ड कि वो P1 का रिफाइनमेंट। अगर हमारे पास तीन सबसेट हैं P P1 P2, और मतलब यहाँ पर अगर दो सबसेट्स का यूनियन करें P1 और P2 का, और वो P के मतलब कि थर्ड पार्टीशंस के इक्वल हो जाए, तो वो हमारा जो P जो होगा बड़ा, जो बच्चों हमारा पार्टीशंस होगा, वो क्या कहलाएगा बच्चों? जो बच्चों हमारा बड़ा पार्टीशन होगा वो क्या कहलाएगा? रिफाइनमेंट ऑफ दी बोथ P1 एंड P2। और बच्चों जितने भी हमारे पास ऑल दी पार्टीशन ऑफ दी क्लोज इंटरवल ए बी, उसको हम P क्लोज इंटरवल ए बी, P ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी से रिप्रेजेंट। तो बच्चों आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दी इंटरवल्स, ठीक है, या फिर ऑफ दी आप सेट्स भी कह सकते हो। तो बच्चों वो हम आगे पढ़ते हैं, तो उससे पहले आप इतना नोट करिए।